राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर खूब खूब स्वागत करती हूँ सबका। और सब लोग कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ देर ना करते हुए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भोले बाबा होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। तो हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे काम कभी कभी ये होता है कि बनते बनते वो रह जाते हैं। अब करना ये होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक ही लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत ला देती हैं। तो कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो आपका काम नहीं हो रहा, क्योंकि भोले बाबा से आप जो भी मांगते हैं वो इतने दयालु होते हैं कि आपके भंडार भर देते हैं। तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो शिवरात्रि पे कोई भी ये गलती ना करें कि जिसको ये होता कभी कभी जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम का मुझे अंजाम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि क्या हो सकता है। और छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी सक्सेस रोकती हैं, बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सारे लोग जो भी घर के मेंबर होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। तो जो भी काम करें, जितना आता है उतना ज़रूर करें, क्योंकि अनजान में जो भूल होती है वो भूल कहलाती है। अगर हम जान के कोई काम करते हैं तो वो भूल नहीं होती है, वो हम जानबूझ के उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, घर खुशहाल रखना है, तो दोस्तों कुछ चीज़ों का लाइफ में बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि करते तो वो हम सब कुछ हैं, लेकिन टाइम पे नहीं करते हैं। और जब मन होता है तब कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं, शाम में कर लेते हैं, रात में कर लेते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो हमसे प्रेम करते हैं वो मुझे भी पता होता है। आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है, आपसे लगाव रखता है, आपसे प्रेम करता है, तो आपको पता होता है कि वो फला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। ऐसे ही हमारे प्रभु का साथ भी है। तो उनका साथ ऐसा होता है कि उनको भी मालूम है कि कौन सा भक्त मेरे सहारे है और वो सब कुछ कुर्बान किए बैठा है। क्योंकि जब कोई किसी के सहारे होता है तो आदमी मदद करता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम करने वाले लोग आते हैं, वो आपके सहारे हैं, तो आप उनकी मदद करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। और जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारे मन मुताबिक नहीं चलते हैं, और जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ तब नहीं आए, तो ऐसे क्या होता है कि फिर उन चीज़ों को हम भी अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात बस प्रभु की है। आप उसमें लीन हो जाइए, सब कुछ उनको सौंप दीजिए, और एक बात हमेशा बोलें कि मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दी अपनी जीवन डोर। उनके सहारे हो जाइए, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। आपका काम बनना न शुरू हो जाए तो आप कहना। तो ये क्या होता है कि हमें लाइफ में समर्पण लेना होता है, करना होता है। ये नहीं होता है कि हम एक दिन पूजा कर रहे हैं टाइम पे, फिर हम ऐसे महीना भर पूजा नहीं कर रहे हैं या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब कोई घर पे मुसीबत आती है तो हम मंदिर दौड़े दौड़े जाते हैं। तब क्या होता है कि प्रभु भी नहीं सुनते हैं। ऐसे किसी का भला नहीं होता है। इसके लिए लगना पड़ता है, तब करना पड़ता है। और जब भी पूजा करें तो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं। दुनिया के आगे कभी भी ना रोना। ये हम फिर आपसे कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है सिवा प्रभु के। बहुत मतलबी लोग हैं, क्योंकि आपसे कोई ज़रूरत होगी, उनका काम बन रहा होगा तो ही वो आपसे जुड़ेंगे। वैसे आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो एक हमारे प्रभु ही ऐसे हैं कि वो सारी गलतियों को माफ़ करते हैं। उनके भक्तों की जो भी गलतियां होती हैं वो उनको माफ़ करते हैं। अब आते हैं शिवरात्रि व्रत पर। तो शिवरात्रि व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे लोग फास्ट रखते हैं, और रखना भी चाहिए। कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी रखाइए, और खूब लगन से, श्रद्धा से शिवरात्रि व्रत करें, मंदिर जाएं, पूजा करें। और इसमें अन्न खाने का नहीं होता है। इस दिन अन्न ना खाएं। जो भी फलाहार बनता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के, तो जो भी खाएं आप उसमें फलाहारी खाएं। और उनकी 3 टाइम आरती जरूर करें अपने घर में, सुबह दोपहर शाम। ये मेन होता है। और वहाँ पे जब आप मंदिर जाएंगे
तो कोई प्रसाद शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते हैं। आप दूध का पैकेट ले जाएं, आप दूध अर्पण करें वहाँ पे, या वहाँ पे रख करके किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो दूध हम बहा रहे हैं वो तो फिर पैरों पे पड़ता है। तो आपने वहाँ पे रखा, चढ़ा दिया, और इसके बाद बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो दूध का पैकेट उनको दे दें। बस मेन यही बताना था कि हम जो भी श्रद्धा हमारी होती है, हम जो भी अर्पण करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने छुआ दिया, और वहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, लेडीज़ खड़ी होती हैं, तो आप उनको दे देंगे, वो अपने घर में ले जा कर के खाए पिएंगे, आपको दुआएं ही मिलेंगी दोस्तों। तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। तो होता क्या कि कर्म ही पूजा होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम सही से चल रहे हैं, हम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, आपकी परिस्थिति जो भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। शिवरात्रि पर खूब दान पुण्य करें। आप जो भी अपने घर में बनाएंगे फलारी, वो और लोग भी व्रत होते हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, पड़ोस में कोई ऐसा रहता है, तो उससे कुछ हिस्सा उनको भी दें, वो भी अपने घर में बनाए खाएंगे। तो ऐसे क्या होता, हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने 10 लोगों का पेट भरा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 5 लीटर दूध ले जाएंगे, और मैंने माना 11 लीटर ले जाएंगे, और वहाँ पे खड़े होके वो फैलाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि ये सब मेरे हिसाब से वेस्ट हुआ। तो वहाँ पे ये तरीका होता है मंदिर में, वहाँ पे शिवलिंग पे छुआ के, और आप सबको बांट दो, जितने लोग खड़े होते हैं उसको बांट दो। और शाम में आरती होती है, वो विधि पूर्वक आप आरती करिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके काम बनने तुरंत शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक हम वही गलती करते हैं कि चीज़ों को मंदिर में ले जाके हमने बर्बाद कर दिया, वो पैरों पे जा रहा, झाड़ू लग रही है, तो ये सब चलता है। तो जब कोई पर्व आता है तो गरीबों की मदद जरूर करें, उनको पेट भर खाना खिलाएं। फलारी है तो उनको कुट्टू आटा है, शक्कर है, और कुछ मिठाइयाँ हैं, ये सब दान जरूर करें। हमारे भोले बाबा इससे बहुत खुश होते हैं अपने भक्त पे, और मन चाही मुराद उनकी पूरी होती है शिवरात्रि पे। आप जो भी उनसे उस दिन मांगेंगे, सब मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो ये कौन कौन करेगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।